दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भोपाल में अगले साल से 1 जून को सरकारी छुट्टी। सीएम शिवराज ने कहा कि सबको पता होना चाहिए कि इस दिन भोपाल आजाद हुआ था। अगले साल से भोपाल में 1 जून को भोपाल विलीनीकरण और भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर शासकीय अवकाश रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 8:30 बजे यह घोषणा कर दी और एक शोध संस्थान बनाने की बात भी कही, ताकि राजा भोज और रानी कमलापति आदि का इतिहास युवा पीढ़ी को बताया जा पाए। बड़ी खबर, इंदौर करनी सेना के जिलाध्यक्ष की संदिग्ध स्थिति में मौत। इंदौर में करनी सेना के कार्यकारी जिलाध्यक्ष मोहित सिंह पटेल की गोली लगने से मौत हो गई। मोहित के सीने में 2 गोली लगी है। गोलियां लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गई है और सूत्रों का कहना है कि मामले की पहले हत्या के एंगल पर जांच की जा रही थी। अब पुलिस ने आत्महत्या के एंगल पर भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मोहित के हाथ में गन पाउडर मिला है। गाड़ी अंदर से लॉक थी। पुलिस को प्रॉपर्टी विवाद के अलावा किसी से आपसी विवाद की भी आशंका है। बड़ी खबर, बीजेपी संघ का इंटरनल सर्वे है, 60 सीट भी नहीं मिलने वाली है। इंदौर में पूर्व मंत्री का दावा। प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा था कि 200 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इंदौर में यह दावा किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें पार करेगी। शर्मा के इस बयान के बाद पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि इस बार भाजपा को 60 सीट के भी आसार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बीजेपी संघ का इंटरनल सर्वे कहता है। और बातचीत में कहा कि जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाए। बड़ी खबर, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की मांग, लव जिहादियों के खिलाफ बने सख्त कानून, हिंदू बहन बेटियां रहेंगी सुरक्षित। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष मोहित ठाकुर ने बताया कि समाज विशेष के लोग लव जिहाद का षड्यंत्र कर हिंदू बहन बेटियों को फंसाकर शिकार बना रहे, उनकी हत्या कर रहे। देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं हुई है, जो कि बहुत ही सख्त कानून की आवश्यकता को बताती है। बड़ी खबर, महंगाई से जूझ रहे लोगों को महंगी बिजली का एक और झटका लगेगा, क्योंकि बिजली अब और भी महंगी हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले के दाम में 20% का इजाफा कर दिया है। इस बारे में सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। थर्मल पावर हाउस में बिजली उत्पादन के लिए G11 ग्रेड का कोयला इस्तेमाल किया जाता है और अभी इस कोयले के दाम 700 प्रति टन है। 20% दाम बढ़ने से कीमत 827 रुपए प्रति टन हो जाएगी। बड़ी खबर, ग्वालियर में भाजपा को लगा झटका, 2 दिग्गज नेताओं ने दिया इस्तीफा। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। ग्वालियर में पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के पूर्व संभागीय मीडिया प्रभारी सुबोध दुबे और किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्येंद्र सिंह गुज्जर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय पास आ रहा, वैसे ही दल बदल का दौर शुरू है। बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश, उज्जैन के महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की लगेगी नई मूर्तियां। कांग्रेस ने साधा निशाना। पिछले दिनों तेज आंधी तूफान में उज्जैन के महाकाल लोक में लगी सप्त ऋषियों की नई मूर्तियां गिर गई थी, जिस पर प्रदेश में सियासत भी जमकर हो रही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने मूर्तियों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम का कहना है कि आंधी से गिरी सप्त ऋषियों की मूर्तियों को रिपेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी जगह पर नई मूर्तियां लगाई जाएगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। बड़ी खबर, हिंदू छात्राओं को पहनाया गया हिजाब। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम नाराज हैं और जांच के बाद सख्त कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में विवाद खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा कि एक निजी स्कूल छात्रों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है। फिलहाल राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दमोह में गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल के एक पोस्टर के बाद आरोप लगाए गए थे, जिसमें हिंदू छात्र सहित लड़कियों को हिजाब जैसा दिखने वाला हिजाब पहने हुए दिखाया गया था। बड़ी खबर, 12 जून को जबलपुर आएंगी प्रियंका गांधी, चुनावी प्रचार का करेंगी शंखनाद। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को महाकौशल के जबलपुर से चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रही है, जिस पर सियासत गर्म है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2,60,23,733 महिला मतदाता है और प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 16 सीट ऐसी है जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है। बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि टाटिया मामा की तरह बीजेपी के खिलाफ विद्रोह करें आदिवासी। दिग्विजय सिंह ने ललकारा है पूर्व मुख्यमंत्री। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा आदिवासियों का शोषण किया, इसलिए उन्हें बीजेपी के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। भोपाल में आदिवासी विकास परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि एमपी में आदिवासियों के समर्थन के बिना किसी की सरकार
नहीं बन सकती है। जिस पार्टी को आदिवासियों का समर्थन मिलता है सत्ता उसे ही मिलती है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने आदिवासियों को ललकारते हुए कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों का हमेशा शोषण किया, बीजेपी के खिलाफ वैसे ही विद्रोह करना चाहिए जैसा कभी अंग्रेजों के खिलाफ टाटिया मामा ने किया था। बड़ी खबर 12वीं के स्कूल टॉपर छात्रों को भी मिलेगी ई स्कूटी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टॉपर्स का किया सम्मान, बोले इस बार 78,000 बच्चों को लैपटॉप देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के हर हायर सेकेंडरी स्कूल में टॉपर छात्राओं के साथ छात्रों को भी ई स्कूटी देने की घोषणा की है। भोपाल के रविंद्र भवन में उन्होंने कहा कि इस साल हम 12th के 78,000 बच्चों को लैपटॉप देंगे। हायर सेकेंडरी में जो बेटी स्कूल टॉपर होगी उसे ई स्कूटी दी जाएगी और सोच रहा हूं कि अब बेटे को भी दे डालूं। सीएम ने रविंद्र भवन में 10वीं 12वीं के टॉपर्स और यूपीएससी में सिलेक्टेड मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स को सम्मानित किया। बड़ी खबर सर्व ब्राह्मण समाज ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति देने की मांग। सर्व ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के आह्वान पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ अध्यक्ष पंडित दिनेश मिश्रा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सर्व ब्राह्मण समाज देवास ने मांग की है कि जिस तरह SC ST पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, उसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। इस दौरान इंदौर के पंडित विकास अवस्थी समेत अनेक समाजजन मौजूद रहे। विकास अवस्थी इंदौर ने बताया कि सर्व ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से एक छोटी सी मांग कर रहा है। बड़ी खबर जबलपुर में लव जिहाद का नया फॉर्मूला सामने आया है। पहले मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से शादी की, फिर 5 महीने के बाद धर्म में परिवर्तन करवाया। जबलपुर में लव जिहाद का नया फॉर्मूला सामने आया है। यहाँ पर पहले एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को प्यार में फंसाया और बिना धर्म बदलवाए उसके साथ रजिस्टर्ड शादी कर ली। करीब 5 महीने के बाद अब धर्म में परिवर्तन करवाकर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह की तैयारी कर रहा। दोनों की शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर सामने आया। इसकी भनक जब हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने लड़की के परिजनों के साथ मिलकर SP ऑफिस का घेराव कर दिया। बड़ी खबर प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत ने गिराए जमीन के भाव। नेशनल पार्क के आसपास सौदे रद्द हो रहे, रजिस्ट्री कराने में भी आनाकानी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाने के साथ ही आसपास के इलाकों में जमीन के दाम भी चीतों की रफ्तार की तरफ बढ़ने लगे थे। कुछ ही महीनों में दाम 5 गुना तक बढ़ गए थे। अब एक के बाद एक 6 चीतों की मौत से इस प्रोजेक्ट को लेकर कई उलझने पैदा हो गई है। इस बात की भी चर्चा है कि आने वाले वक्त में चीतों को कूनो से किसी और जगह सुरक्षित शिफ्ट कर दिया जाए। इन सब को देखते हुए यहाँ पर जमीन के दाम फिर से नीचे आने लगे हैं। जिन लोगों के सौदे जुवानी या एडवांस थे वो रद्द किए जा रहे। जिन लोगों ने जमीन की कीमत का बड़ा हिस्सा दे दिया था वो अब रजिस्ट्री कराने में आनाकानी कर रहे। आपको बता दें कि जिन जमीनों के भाव 1 लाख रुपए बीघा थे वो चीतों के आने से पहले ही 10 से 12 लाख रुपए बीघा तक पहुंच गए थे। चीतों के आने के बाद तो ये 25 से 30 लाख रुपए तक पहुंच गई है।